प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आपके बीच में अपोस्टल अंकित सजवान का नया मैसेज जो आपके जीवन को बदल देगा। वचन पूरा सुनिए। केवल साउल को छोड़कर, और उसके पीछे भी एक बाइबल में क्योंकि लिखा है अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड हो तो वो कांग्रीगेशन में के बीच में नहीं बैठ सकता 10 जनरेशन तक। इसीलिए सॉल बेंजामिन ट्राइब से था और वो राजा बना, और डेविड 10वां जो उसका जनरेशन था, इसीलिए डेविड 10वां था जब वो शब्द पूरा होता है। So Saul was from the tribe of Benjamin and David was the 10th from that tribe, from the tribe of Judah when the word was fulfilled. आप जानते हैं एक चीज, शायद इसको अगली बार मैं आपको बताऊंगा, मगर अगर आपको एक प्रेयर पार्टनर मिले जो बहुत अच्छा प्रार्थना करता है या प्रभु में बहुत बलवान है, कैसा लगेगा आपको? If you have a prayer partner, if you find a prayer partner who's very strong in the Lord, how would you feel? अगर आपको पता चले कि कोई आपके लिए सुबह और शाम प्रार्थना कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? If you find out someone is praying for you day and night, how would you feel? आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह अभी स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? Do you know what the Lord Jesus is doing in heaven now? बाइबल बताती है वो पिता के दाहिने हाथ आपके लिए मध्यस्थी और प्रार्थना कर रहा है। Bible says he is at the right hand of the Father mediating, praying for you and me. जिस दिन आपको ये पता लग गया, जिस दिन आपको हियाव हो गया क्योंकि मेरा महायाजक मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं नीचे नहीं जा सकता। The day you have this understanding, this confidence, because my high priest is praying for me, I will not go down. Okay? पर वो मैं आपको अगले हफ्ते सिखाऊंगा। I'll teach you that next week. कि कैसे उसकी मिनिस्ट्री और आपका अंगीकार जुड़ा हुआ है। How his ministry and your confession are connected. मुझे लगता है सीरीज जा सकती है 8-10 भाग इसके, इतना कुछ मीट है। इब्रानी में बहुत कुछ है। There's so much in क्योंकि the book. आपका महायाजक लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। Because your high priest is consistently praying for you. वो जानता है आपकी कमजोरता, सो पिता से लगातार प्रार्थना कर। He knows your weaknesses, so he's praying to the Father continuously. ओके, इब्रानी 10:11 से 14, और तब हम लोग आज खत्म करेंगे। And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifice which can never take away sins. हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर। पुराना नियम क्या था? परछाई थी। The old covenant was a shadow. नए नियम में क्या है? उसका प्रकटीकरण हुआ The है। new covenant is the manifestation of it. आप एक जगह बैठे और आपको परछाई से कोई परछाई आ रही है, इसका मतलब क्या है? परछाई जब देखी तो जिसकी वो परछाई है वो आने वाला है। You were sitting and you started to see a shadow approaching you. That means the one whose shadow it is coming towards पुराना you. नियम परछाई था, नया नियम उसका प्रकटीकरण है, असलियत है। The old covenant was the shadow. The new covenant is the manifestation of it. साल में एक बार ये प्रकटीकरण था कि जो महायाजक आएगा वो केवल एक बार बलिदान देगा और काम पूरा कर देगा। Yearly once it used to happen that the high priest would go and fulfill the work. But this man, लेकिन ये मनुष्य, put 12, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. पापों के बदले सर्वदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। कोई भी जो याजक था वो बैठ नहीं सकता था, No priest could sit. उसे खड़ा रहना पड़ता था। He had to keep on standing. मगर ये याजक But this priest, this high बैठ priest, गया। he sat क्योंकि down. काम पूरा हो चुका है, चढ़ावा एक बार ही चढ़ाया जा चुका है। परमेश्वर पिता ने उस चढ़ावे को ग्रहण कर दिया है, और जब पिता ने उसको ग्रहण किया तो जैसे, इस बात को सुनो, जब नोआ ने वो चिड़िया चढ़ाई, जब वो उसने बलिदान चढ़ाया, और बाइबल कहती है उसकी सुगंध परमेश्वर की नाक में आई, तो परमेश्वर ने क्या किया? ब्लेसिंग रिलीज करी। When the aroma of the sacrifices came to God, he released blessing. That's why new covenant is the covenant of blessing. Old covenant was the covenant of blessing and curses, but new covenant there are no curses, only blessings. इसीलिए नई वाचा आशीषों की वाचा है। पुरानी वाचा आशीष या श्राप की वाचा थी, नई वाचा आशीषों की वाचा है, इसमें कोई श्राप नहीं है।
For Christ has redeemed us from the curse of the law. क्योंकि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्रापों से छुटकारा दे दिया है। जब ये महायाजक परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में गया अपना लहू लेकर, और परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया, उससे वो अरोमा आई, वो सुगंध आई, और परमेश्वर पिता ने वो सारी ब्लेसिंग रिलीज कर दी मसीह की देह के लिए। When this high priest came into the most holy place with the sacrifice, the aroma went to God and he released all the blessings. That's why now when you stand before the throne of grace,